वेलकम टू क्वांटिसेट मी। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं विद्युत धारा के बहुत बहुत अच्छा सवाल। इसमें आप लोग जुड़ जाइए और सवाल को जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चंस का क्या करना है, प्रयास करना है। तो बहुत जल्दी जल्दी रैपिड फायर मतलब ये रिवीजन है, मतलब कि हम आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं देंगे, लेकिन आंसर आपको बताना है और मुझे भी बताना है कि आपको बहुत कम समय में 30-40 क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो शुरू हो जाइए। पहला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अगला सवाल आपके सामने आ गया कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम है, क्या होता है बताइए? अमीटर। क्या नाम है ये? अमीटर। नाम है अमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है थर्ड नंबर जो सवाल है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है आपका क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी देने का प्रयास करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके किसके बीच, यानी ये V इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे कौन कौन है आप बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 का क्या होगा बच्चे लोग, बताइए जल्दी से। तो जानते हैं ये किसके किसके बीच में? तो ये बहुत सिंपल सवाल है कि आपको बताता है कि विभव और विद्युत धारा के बीच, विभव और विद्युत धारा के बीच क्या, ये ओम का नियम संबंध बताता है, विभव और विद्युत धारा। ठीक है, अरे तभी तो यहाँ से आर निकलता है कि ये भी बटा क्या होता है, ये आई होता है। क्या होता है? ये आई। ठीक है, 1 कूलम आवेश का मान होता है, 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है बताइए? 1 कूलम आवेश बराबर क्या होगा? तो बहुत सिंपल सवाल है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक थोड़ा सा इससे बता दूं कि आपको जो फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है, ये क्यू बाई टी होता है। अगर आपको क्यू निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, ये आई इंटू टी करिएगा, टी करिएगा ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा क्या, 1 एम्पियर। क्या जाएगा इंटू क्या जाएगा, 1 सेकेंड। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। सेक्शन नंबर बी, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पे सवाल है। ओम का नियम कौन है, निम्न में से कौन ओम के नियम के लिए सही है बताइए? V इक्वल टू आई आर, वो भी तो कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ। क्या होता है ये? V इक्वल टू आई आर होता है, यही एक सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बच्चे लोग? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट 8वां नंबर जवाब दीजिए। प्रतिरोध बढ़ता है जब, प्रतिरोध बढ़ता है कब बताइए? तार की लंबाई बढ़ेगा तब, कि तार की मोटाई बढ़ेगा तब, कि तापमान घटेगा, कि धारा घटेगा तब, बताइए। तो प्रतिरोध को अगर हम आर इक्वल, देखिए आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रतिरोध बढ़ता है। अगर ये आर बढ़ना चाहिए, अगर आर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ बढ़ना चाहिए। लेंथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चे लोग। क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। तो मस्त सवाल है, एकदम ध्यान रखना। आर इक्वल टू रोएल बाई है, इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे। किस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है बताइए? तांबा का, कि एल्युमिनियम का, कि रबर का, कि चांदी का? तो आपको तो ये सब ध्यान देना है। तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर, नंबर आपका सी हो जाएगा, रबर का। बाकी सब क्या है, ये पदार्थ प्रतिरोध अधिक होता है रबर, क्योंकि ये विद्युत सुचालक होता है, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और सभी पर, यानी सभी पर ये क्या होता है, आपको डिपेंड करता है। 11 नंबर सवाल है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बताइए? श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में बढ़ता है और समांतर में प्रतिरोध क्या होता है, घटता है।
ठीक है। ये 2, 11, 12 बहुत मस्त सवाल है, ध्यान रखना। कि 13 नंबर सवाल है कि सीरीज में धारा, ठीक है, इस सीरीज में धारा क्या होती है। सीरीज में जो धारा है, जैसे मान लेते हैं ये, अगर ये है, ठीक है, तो सीरीज में जो धारा क्या हो जाएगी, अरे वही ना धारा पूरे जगह जाएगी, क्या हो जाएगा, तो सीरीज में धारा क्या होगी, समान रहेगी। क्या हो जाएगी ये, बताइए क्या हो जाएगी ये, समान रहेगी, बदलती रहेगी, बताइए जल्दी से आप लोग। तो समान रहेगी, क्या रहेगी ये, समान रहेगी। नेक्स्ट 14 का, पैरेलल में विभवांतर क्या होगा, पैरेलल में विभवांतर समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल में विभवांतर समान। हाँ तो पूछता है, ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए अगर हम ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, ये जो सजावट आपको देख रहे हैं ये क्या है, सीरीज में है, क्या है ये, सीरीज में है। और एक और चीज है, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे चला गया। तो ये क्या है, पैरेलल है ना, तो समानांतर क्रम में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये आपका विभवांतर समान होता है। क्या होता है, ये विभवांतर समान होता है, आपको यही चीज बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, आई समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। 15 में, घरों में किस संयोजन का प्रयोग होता है, सीरीज, पैरेलल या दोनों या कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। घरों में हम लोग क्या करते हैं, ये पैरेलल को पैरेलल रूप से सभी वस्तु लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए, वोल्टेज सबको समान मिले। 16 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तब विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है आपका P इक्वल टू वी आई। क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो 1 kWh, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की जगह 1 kWh, क्लियर है ना। हाँ जी, तो 18 का आपका तो आंसर सी हो गया। अब देखिए 19 नंबर का जो जवाब है, बताइए क्या होगा। 19 का क्या होगा कि 1 kWh किसके बराबर होगा, 1 kWh किसके बराबर होगा, चाहे 1 kWh किसके बराबर होता है, तो आपको जवाब देना है, बताइए। तो बहुत सिंपल सवाल है ये, कि आपका क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 20 नंबर सवाल है, बिजली का बिल किस पर आधारित होता है, शक्ति पर कि धारा पर कि ऊर्जा पर, बताइए, बताइए क्या होगा। तो ये ऊर्जा पे होता है। क्या होता है, ये ऊर्जा पे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बिजली का बिल किस पर आधारित होता है, धारा पर कि ऊर्जा पर कि शक्ति पर, तो ऊर्जा पर। अरे अभी तो KWH 1 KWH पढ़े हो। हीटिंग इफेक्ट का नियम कौन दिया था, तो जूल ने दिया था। कौन दिया था, जूल ने दिया था, याद कर लेना आपको। जूल का नियम क्या है, बताइए। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल का नियम क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए 23 के बाद, ये फ्यूज का कार्य क्या है, धारा बढ़ाना कि धारा कम करना कि सुरक्षा देना कि वोल्ट बढ़ाना, बताइए। तो भाई हम लोग घर में ये फ्यूज क्यों लगाते हैं, फ्यूज अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचिए, बताइए। तो बहुत सिंपल सवाल है कि ये सुरक्षा का क्या होता है, हमारी वस्तुओं को सुरक्षा करता है, जो भी सामान लगता है ना इलेक्ट्रिक में, वो उसको सुरक्षा देता है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, बताइए। उसका गलनांक निम्न होता है कि उच्च होता है, अरे उच्च गलनांक होगा तो फिर वो गलबे नहीं करेगा ना, फिर वो तब तक वो बाकी सब तो बर्बाद हो जाएगा सामान, तो बताइए। तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गलनांक जो है निम्न होना चाहिए भाई, गलनांक निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिक धारा से क्या होता है, अधिक धारा से क्या होगा, ठंडा लगेगा क्या कि गर्म होगा, अधिक अधिक धारा से क्या होता है, ठंडा गर्म कुछ नहीं, प्रकाश। अधिक अगर धारा जाएगा तो क्या होगा, बताइए। तो वस्तु गर्म हो जाएगी, तार गर्म हो जाएगी। आपको बस सिंपल सी सवाल है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर को सीरीज में, एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छे चालक का उदाहरण क्या है, अच्छे चालक, देखो रबर, प्लास्टिक, लकड़ी तो नहीं है, तो तांबा हो जाएगा ना। खराब चालक, तो यहाँ खराब चालक कौन हो जाएगा, खराब चालक रबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब धातु है, इसमें लिख जाता है। तीसरा देखिए,
प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 30 का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये 30 क्वेश्चन एकदम रैपिड फायर में देख लिए। कैसा लगा सवाल आपको? अगर ये सब कुछ आपको चाहिए वीडियो, इसका मतलब इसका जो पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है, और उसमें जाकर देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या क्या हो रहा है, और ध्यान से देखिएगा, बहुत सवाल मस्त है। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।